हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ मार्च 2022 की। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, और आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, गाइडेंस क्या होती हैं, और मेन थीम क्या रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जैसे बोलती हूँ आज भी मैं यही बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं या जो आपसे रेजोनेट हो रही हों, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है। और यस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत मायने रखते हैं। मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, और मैं सिर्फ मैसेजेस का ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इक्वेरियस, कुंभ राशि। चलिए देखते हैं मार्च मंथ की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं इक्वेरियस कुंभ राशि, इनकी मार्च के मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। वाह वाह। तो पूरे महीने इक्वेरियस आप लोग जो हैं सरेंडर की एनर्जी में रहने वाले हैं, और डिवाइन आपको कह भी यही रहे हैं कि आपको सरेंडर करना है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक न्यू फेज, या एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। कुछ रिलीज कर रहे हैं आप अपने अपने अंदर से, अपने आसपास से, फिजिकली, मेंटली, आई एम सॉरी, इमोशनली। यहाँ कुछ रिलीज कर रहे हैं क्योंकि फुल मून की एनर्जी है, तो रिलीज कर रहे हैं आप कुछ। और या जब हम रिलीज़ करते हैं तो हमारे इमोशंस जो होते हैं, क्योंकि फुल मून है तो इमोशंस हमारे बहुत अप एंड डाउन होते हैं। ठीक है, हाई होते हैं हमारे इमोशंस, लेकिन यहाँ जो है आप सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी हो रहा है बेहतरी के लिए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे महीने आप सरेंडर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। वाह। Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Okay. तो यहाँ पे जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो भी आपके सपने थे, या जो भी आप अचीव करना चाहते थे, या जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अब उन पर प्रैक्टिकलिटी में कुछ हो रहा है, मतलब अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी है। और यहाँ जो है मुझे डिवाइन की एंट्री नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। हालांकि अभी कार्ड्स ओपन करूँगी, लेकिन जो मुझे मैसेज यहाँ से मिल रहा है, डिवाइन एंटर कर चुके हैं आपकी लाइफ में या एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सब कुछ जो है डिवाइन पर छोड़ दिया है। अब मैं कहूँगी कि चीज़ें एक्शन में आ रही हैं, मूवमेंट हो रही है बेहतरी की तरफ। ठीक है, अब जो भी आपके प्लान्स थे अब वो आगे ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, इस महीने यहाँ आपका हार्ट चक्रा मुझे बहुत फोकस में नज़र आ रहा है, बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है, या मैं कहूँगी कुछ लोगों को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, और कुछ लोग इस एनर्जी में हैं, और कुछ लोगों को यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, ताकि आप
वो जो भी चाहते हैं, वो जो ब्लेसिंग्स आप चाहते हैं, जो चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो रिसीव कर सकें। ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे मुझे इस महीने एक्वेरियस आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप बहुत विश्वास कर रहे हैं डिवाइन पे, बहुत विश्वास है, बहुत भक्ति मुझे नज़र आ रही है, और या डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे इस महीने में। और इसी वजह से मैं कहूँगी कि इस महीने आपको डिवाइन की तरफ से किसी न किसी तरीके से आपको वो मैसेजेस मिलते रहेंगे, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। चाहे वो टैरो रीडिंग के माध्यम से हो, चाहे वो आपको किसी क्वोट के माध्यम से हो, किसी मैसेज के माध्यम से हो, या आपको कोई पर्सन कोई बात कह रहा है उस माध्यम से हो, कोई ना कोई माध्यम यहाँ पे बनेगा, और डिवाइन आप तक वो मैसेजेस, वो गाइडेंस वो आपको देते रहेंगे। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं आपकी लव पर्सनल लाइफ। ओके, मार्च के महीने में कैसी रहेगी एक्वेरियस कुंभ राशि। न्यू नई शुरुआत होना, वाओ, पैशनेट एनर्जी से, वाओ, कुछ नया स्टार्ट होना। बेसिकली उसका बीज जैसे कि इस महीने बोया जा रहा है, कोई नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी की, आपकी लाइफ के किसी एरिया में। ठीक है, तो उसका वो बीज मैं कहूँगी वो बोया जा रहा है, वो एक स्टेप लिया जा रहा है उस ओर। ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस कुंभ राशि, मार्च मंथ, लव पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, कैसी रहेगी कुंभ राशि वालों की। थैंक यू। 3 of Pentacles, 8 of Pentacles, the Tower, yeah, I'm sorry, Page of Pentacles, पेंटिकल्स की एनर्जी है। हालांकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग है और लव रीडिंग है ये, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखिए चीज़ें बढ़ तो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, आपका पर्सनल एरिया बेहतर हो रहा है। ठीक है, आप अपनी तरफ से अपना कर्म कर रहे हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और आपका पूरा फोकस ना इस वक्त अपनी स्टेबिलिटी की तरफ है। ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ आपका पूरा फोकस है, लेकिन अभी है कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, अभी आपको बोला जा रहा है जो फाउंडेशन है ना एक्वेरियस आपकी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी आपकी जो भी फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ सच्चाई है जो आपको पता लगनी अभी बाकी है। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो रिलीज़ होनी, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं जो रिलीज़ होना चाह रहे हैं, तो उन्हें रिलीज़ करना है आपको। और जो भी ये चेंजेस आ रही हैं ना इस महीने आपके लिए एक्वेरियस विद टावर मूवमेंट, आपको तभी यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन ये एनर्जी आई है। सरेंडर कर दीजिए, जो चीज़ें छूट रही हैं पीछे उसे छोड़ दीजिए। जो छूट रहा है ना, जो आपसे अलग हो रही है चीज़ें, एनर्जीज जो अलग हो रही हैं, या जो लोग पीछे छूट रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कस करके पकड़ के मत बैठिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाउंडेशन आपकी जो भी ये, चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे ये कुछ भी है, ठीक है, द टावर जो मूवमेंट आ रहा है वो एक अभी उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, तो बेसिकली उस झूठ को या उन चीज़ों को यहाँ पे रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। कुछ सडन आपको किसी चीज़ की सच्चाई पता चल सकती है। आई एम सॉरी, अचानक से कुछ आपको पता चल सकता है, या कोई अचानक से कोई शिफ्ट, कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कुछ है यहाँ पे। ठीक है,
या आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या जिसके लिए भी देख रहे हैं उस पर्पस से लेकर हो सकता है। कोई मैसेज हो सकता है आपकी तरफ आ रहा हो, ठीक है, या कोई मैसेज हो सकता है आपकी तरफ आ रहा हो, सोशल मीडिया के थ्रू कोई मैसेज हो सकता है आपकी तरफ आ रहा हो, या तो आपको यही बोला जा रहा है, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में इस महीने एक्वेरियस आ रहे हैं, मार्च के महीने में, डिवाइन को सपोर्ट करें, डिवाइन का साथ दें और उन चीज़ों को होने दें, रिलीज़ करें, सरेंडर कर दें डिवाइन को। जो चीज़ें आपके हाथ से जा रही हैं उन्हें जाने दें, ठीक है। और बस अपना कर्म करते रहें, जो कि ये कर्म की ही एनर्जी है। अपना काम करते रहें। आप शायद यहाँ पे आपका पूरा फोकस, मैं कहूँगी, अपने स्किल्स पर, अपने वर्क एरिया पर, या अपनी स्टेबिलिटी पर, या अपने पेंटिकल्स पर, मनी वाइज आपका पूरा ध्यान है इस समय एक्वेरियस। उनको लेकर के हो सकता है आप बहुत चिंतित हों, तो आपको बोला जा रहा है आप अपना काम करते रहो, ठीक है, आप अपना काम करते रहो, लेकिन जो डिवाइन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें एकदम से आपकी लाइफ में हो रही हैं उन्हें होने दो, ठीक है। उसमें इंटरफेयर नहीं करना, सरेंडर कर दो, फ्लो में बहते रहो, जो हो रहा है होने दो। आंखें उस समय आंखें बंद कर लो, ठीक है, आंखें बंद कर लो, जो हो रहा है होने दो। हाँ, क्लैरिटी मिलेगी आपको, आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है, कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ पैटर्न्स, ओल्ड पैटर्न्स, कुछ थॉट पैटर्न्स आप कट आउट करेंगे अपनी लाइफ से। आपको क्लैरिटी मिल रही है आने वाले समय में, तभी ये टावर की एनर्जी आ रही है आपको वो क्लैरिटी लाने के लिए आपकी लाइफ में। ओके, नए सिरे से मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के बाद एक नए सिरे से शुरुआत करना, एकदम ज़ीरो से शुरुआत करना, ठीक है। या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी, ओके, आपकी पर्सनल लाइफ, कुछ भी, ओके। चलिए आपके लिए यहाँ पे देखते हैं ओशो ज़ेन से डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच शिव बाबा। कुंभ राशि एक्वेरियस, क्या गाइडेंस है लव पर्सनल एरिया में। शेयरिंग, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है एग्जॉशन। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इस वक्त पे आपको क्या करना है। ये जो भी एनर्जीज है, एक तो नेगेटिव एनर्जीज में बताइए, टेंशन में नहीं आना है, ओवर थिंकिंग में नहीं आना है, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर किसी भी चीज़ का, चाहे वो वर्कलोड हो, चाहे वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। अपने लिए वक्त निकालिए। यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी है और यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है, ठीक है, जो कि ये एस क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड होता है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे ख्याल रखना, हालांकि ये शेयरिंग का कार्ड है, लेकिन यहाँ जो मुझे ऊर्जा मिल रही है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, उनको लेकर के स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं आप इस महीने एक्वेरियस। तो आपको यहाँ पे खुद का अपना ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ जो मुझे मेन मैसेज यहाँ शेयरिंग से मिल रहा है, अपना खुद का ध्यान रखिए। और ये जो कैंडल है, आई डोंट नो, इससे मुझे जो ऊर्जा मिल रही है, आपको मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस महीने। मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रखिए, फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हेल्दी डाइट लेने की कोशिश कीजिए इस महीने। फास्ट फूड जितना हो सके इग्नोर कीजिए, तला हुआ मत खाइए, ठीक है। हेल्दी डाइट लीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने खाने का पीने का ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हुई है,
और ताकि आप इस एनर्जी से बाहर आ सकें। आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप इतनी मेहनत यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि शायद आप अपना ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं। अभी आपका सारा फोकस जो है, मैं अपने काम पर देख रही हूँ, अपने पेंटिकल्स पर देख रही हूँ, अपने वर्क पे देख रही हूँ, ठीक है, उस पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए आपका करियर कैसा रहेगा। तो डेफिनेटली यस एक्वेरियस, यहाँ पे आपकी पर्सनल एरिया, आपकी लव लाइफ, कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी में कभी कभी क्या होता है ना, चेंज जो होता है, ह्यूमन नेचर है, चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, ठीक है। हमें अपने कंफर्ट जोन में रहना ही बहुत पसंद है। तो जैसे ही चेंज आता है ना, हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। इसके साथ ही साथ अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए आपको बोला जा रहा है। मुझे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए इस महीने, ठीक है एक्वेरियस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। विच प्लीज बताइए एक्वेरियस कुंभ राशि, करियर कैसा रहेगा इस महीने, मार्च मंथ में कुंभ राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, oh my god, the tower, huh? पेज ऑफ वॉन्ड्स, भैया कमाल है आपकी रीडिंग में, तो दोनों में टावर आए हैं, करियर में भी, पर्सनल एरिया में भी। और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कॉइंस। देखिए क्या है ये एनर्जी, किंग ऑफ कॉइंस, एक स्टेबल एनर्जी, एक स्टेबिलिटी। मैंने आपको बोला ना, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो आपका करियर अभी हो सकता है आप किन्हीं टू पाथ्स में या टू करियर्स में, या कोई ऐसा डिसीजन टाइम आ रहा है, आप करें या नहीं करें, वो स्टेप लें या नहीं लें, ये ऐसी एनर्जीज हैं आपकी, समझ रहे हैं आप मेरी बात। कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप खुद श्योर नहीं हैं कि आपके लिए क्या सही है, आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। मैं कहूँगी, या अगर आपने सोच रखा है कि यस मुझे ये करना है, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे कंफ्यूज, या मैं कहूँगी किन्हीं दो नाव में पैर रख करके आप चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप खुद ही श्योर नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे अपने करियर में। तो यहाँ पे आपके लिए कोई चेंज, या तो ये जॉब जाना हो सकता है, जॉब लॉस हो सकती है, ठीक है, कुछ लोगों की जॉब हो सकता है चली जाए, या कुछ ऐसा कुछ चेंज आ रहा है, किसी ऐसी जगह पे आपको शिफ्ट कर देना या आपका ट्रांसफ़र कर देना जहाँ शायद आप जाना नहीं चाहते। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, सडन कुछ चेंज आ रहा है। अब वो चेंज मैं नहीं बता सकती आपको विद द टावर मूवमेंट, लेकिन यस इससे आपकी अवेकनिंग हो रही है। अच्छा, अगर मैं आपको ऑल एंड ऑल बोलूँ तो एक्वेरियस, ये महीना ना आपका अवेकनिंग का जा रहा है, ठीक है। आप अवेकन हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को अच्छे से जान रहे हैं कि यस ये आपके लिए सही है। जैसे कि ना कोई पर्दा उठ रहा है, आपको सच्चाई पता चल रही है, आपका पर्सनल एरिया हो चाहे आपका करियर हो, आप जान रहे हैं आपका पाथ क्या है। और ये आपको जो मैं कहूँगी कि जो आपने सोच रखा है ना, जो आपके ड्रीम्स थे, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं थी या आप वो नहीं कर सकते, अचीव ही नहीं कर सकते, बिलीव मी, ये जो टावर मूवमेंट्स, ये जो सडन चेंज की जो एनर्जी आई है ना, ये उसी चीज़ के लिए है। उस पर एक वो प्रैक्टिकल एक्शन लेने के लिए ही एनर्जी आई है, ताकि आपके सामने वो चीज़ें क्लियर हो पाएँ और आप उस पर वो एक्शन ले पाएँ, ठीक है।
एक्शन ले पाए बेसिकली। और यहाँ पे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी उभर कर निकलती हुई है। देख रहे हैं ये जो भी चेंज आ रहा है ना, उसके बाद जो आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है, आपके अंदर जो चेंज आ रहा है, वो क्या चेंज आ रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी, बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ही हैप्पी। और जैसे होता है ना, कोई आइडिया आपके माइंड में आ जाना, या आपको पता चल जाना कि यस ये था, ये मुझे करना था, ये है मेरा ड्रीम, ये है मेरा जो मैं अचीव करना चाहता था या करना चाहती थी, ये करना है मुझे। तो वो चीज़ जैसे क्लैरिटी आपको मिल रही है, आपकी तरफ वो क्लैरिटी आ रही है, और आप वो कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो और उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और वो आपको फ्यूचर में क्या दिलाएगा? स्टेबिलिटी। और आपके माइंड में भी स्टेबिलिटी ही है। आप वो स्टेबिलिटी चाहते हैं ना। किंग ऑफ कॉइन्स क्या होता है? जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है, वो इतना स्टेबल पर्सनालिटी है, उसकी एक पावर है, वो एक पावरफुल जगह पर है, समझ रहे हैं? तो वो अपना तो भला करता ही है, अपने साथ साथ वो बहुत लोगों का भी भला कर रहा है। तो ये वो एनर्जी है, उस एनर्जी में आना, ठीक है। तो ये जो भी चेंज आ रहे हैं, ये आपको बेसिकली वो आईना दिखाने के लिए आ रहे हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। शायद अभी तक आप रॉन्ग पाथ पे हैं, जो भी एरिया है आपका, क्योंकि दोनों में आया है, ठीक है। तो आपको बेसिकली सही पाथ पर लाने के लिए, जिस काम के लिए आप इस धरती पर आए हैं कुंभ राशि, ठीक है, वो बताने के लिए, वो दिखाने के लिए आपके लाइफ में या आपके जीवन में ये सडन चेंज लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये अवेकनिंग का समय है आपका, एक्वेरियस मैं कहूँगी। अवेकनिंग टाइम है। मेडिटेशन कीजिए इस वक्त में। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना शांत रहेंगे, डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे। ये वक्त भी आपका आराम से निकलेगा। और हेल्दी डाइट रखिएगा, ठीक है। वाओ, सरेंडर तो डेफिनेटली ये सरेंडर की ऊर्जा है। आप पूरे महीने इस एनर्जी में रहने वाले हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। डिवाइन पर सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तब हम डिवाइन पर छोड़ देते हैं कि प्रभु ये आपके सामने है, आपके हवाले कर दी है। और जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं ना, तब वो ब्यूटीफुल चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि, प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है वर्क एरिया के रिलेटेड एक्वेरियस के लिए। कंडीशनिंग, ओके, सॉरो, दुख में से बाहर आना है, दुखी नहीं रहना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये। दुख की, टेंशन की, ओवर थिंकिंग की, ग्रीफ की, सोरो की, इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको बोला जा रहा है। इस एनर्जी में मत रहिए, अपना ख्याल रखिए। और गुस्से में नहीं रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से, ठीक है। अपने अंदर वो गुस्सा मत आने दीजिए। बस आपको ये बोला जा रहा है, मैंने आपको बोला ना कि आप शायद जो काम कर रहे हैं ना आप एक्वेरियस, शायद आप सही पाथ पे नहीं हैं, या आप भटक गए हैं अपने पाथ से। तो बेसिकली ये जो टावर मूवमेंट है, ये जो सडन चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको ये आईना दिखाने के लिए आ रहा है कि आप कौन है। अपनी पावर को पहचाने। विद द कंडीशनिंग कार्ड या आपकी गाइडेंस आई है कि आप शायद ना ऐसे लोगों के बीच में अराउंड में रह करके, या आपने ऐसा थॉट पैटर्न बना लिया है कि यस मैं तो यही हूँ। लेकिन आपको बोला जा रहा है अपना एक बार आईना तो देखिए, अपने आप को तो झांकिए, अपने अंदर तो झांकिए, अपनी पावर को पहचानिए। आप कौन हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं, और आप क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं इस दुनिया में, क्या शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग का भी कार्ड है। कुछ है आपके पास, वो गिफ्ट्स हैं जो डिवाइन ने आपको दे कर के भेजा है, जो आपको पूरी दुनिया के साथ शेयर करना है। तो बेसिकली उस एनर्जी को पहचानना, उन चीज़ों को पहचानना, उस रियलिटी को पहचानना, अपने पाथ को पहचानना, ठीक है, अपने लाइफ पर्पस को पहचानना, यहाँ अवेकनिंग है। लिटरली कुछ लोग यहाँ पे अपने लाइफ पर्पस को जान सकते हैं इस अवेकनिंग के बाद, एक्वेरियस, ठीक है। और यस, मैं कहूँगी कि ये सभी लोगों से शायद रेजोनेट नहीं हो, ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है।
यस, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। पर यस, मुझे ये मैसेज देना था और मैंने वो मैसेज दिया। वाओ वाओ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, ओके, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में। ओके, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मार्च के महीने में। ओके, कॉर्नुकॉपिया, देखिए वो अबंडेंस, वो प्रोस्पैरिटी, ये मटेरियलिस्टिक अबंडेंस है, बहुत स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, और मैं कहूँगी मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आप बहुत गेन करने वाले हैं। डोंट वरी, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जैसे ही आप अपने आप को पहचानेंगे वो चीज़ें, ओ वाह, आपके लिए अपने आप कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं। कम्युनिटी का कार्ड था, आप अपने ही सॉल फैमिली के लोगों से मिलेंगे, और ये जो भी अवेकनिंग आ रही है ना, इस प्रोसेस में वो आपको मदद भी बहुत करेंगे इससे बाहर निकलने में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। एक्वेरियस कुंभ राशि मार्च मंथ, ब्लेसिंग्स प्लीज। थैंक यू सो मच। फोर्थ चक्रा, आर्च एंजल रेफेल। तो यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है, वो ओपन हो रहा है। तभी यहाँ पे आपके लिए शेयरिंग का भी कार्ड आया है, क्योंकि आपके पास कुछ गिफ्ट्स हैं, आप उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अगेन मैंने ये रख दिया था आपके सामने ही, ये कार्ड आया था कॉर्नुकॉपिया। तो आप वो 11 की एनर्जी, बैलेंस आना लाइफ में, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलना, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, दैट्स वाई आपके हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है, ओपन हो रहा है, और आप वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपका विश्वास यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ विद द सरेंडर कार्ड, सरेंडर टू द डिवाइन। तो येस, यहाँ पे विद द फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा जो है, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड रहने वाले हैं। आपको मैसेजेस बहुत मिलेंगे और आप उस एक्सेप्टेंस में हैं कि वो मैसेजेस आप रिसीव भी कर रहे हैं। जैसे कि ये आप मैसेज रिसीव कर पा रहे हैं और आपको पता चल रहा होगा ये जिनके लिए भी है कि येस, ये आप ही के लिए वो मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट के साथ साथ आपका क्राउन चक्रा भी ओपन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वाह, और 11 नंबर वो बैलेंस का कार्ड है, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी है। अगर आप यहाँ देखें, फ्रूट्स पड़े हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल पर फोकस कीजिए, ठीक है, इस महीने। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हार्ट चक्र की मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हार्ट चक्र की इस महीने आपको मेडिटेशन करनी है एक्वेरियस। हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि कुछ ले लेते हैं आपके लिए, कितने हैं, थोड़े से और ले लेते हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट है सोलमेट्स। तो यहाँ पे कुछ लोग, मैं कहूँगी एक आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ये जो भी अवेकनिंग हो रही है, कुछ सच्चाई पता चल रही है किसी तरीके की, ठीक है, शायद किसी पर्सन को लेकर के। एंड यस, यहाँ पे सेल्फ केयर, जो मैंने आपको बोला कि अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट लेनी है, मेडिटेशन करनी है, तो वो सब सेल्फ केयर, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है आपकी एक्वेरियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन द नियर फ्यूचर। तो जो भी आपने पूछा है, कि जो भी आपका प्रश्न था, क्वेश्चन था, तो आपको डिवाइन यही बोल रही हैं, नियर फ्यूचर वो चीज़ होगी, ठीक है, वो चीज़ नियर फ्यूचर है। ओके, नेक्स्ट है यूनिकॉर्न, गुड लक इज कमिंग टू यू। यूनिकॉर्न कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल गाइड हो सकते हैं। तो आपको बताया जा रहा है गुड लक आ रहा है आपकी तरफ, चीज़ें बदल रही हैं, ये अवेकनिंग भी तभी हो रही है, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चॉइसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स में बताया, चॉइसेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या आपको डिसीजन लेना हो सकता है किसी तरीके का, किसी भी लेवल पे।
यू आर प्योर मैजिक। तो यहाँ मुझे आपकी लाइफ में इस महीने मैजिक आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, मैजिक, कुछ मैजिकली कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। माई ड्रीम्स आर पॉसिबल, मैंने शायद आपको इसमें आंसर दिया कि जो भी है, आई डोंट नो आपको बताया कि नहीं बताया, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके सपने थे वो पॉसिबल हैं। शायद आप इस एनर्जी में थे कि वो पॉसिबल नहीं है, या मैं वो कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। तो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है, शायद मैंने आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया था कि वो पॉसिबल है, तभी तो ये अवेकनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। वाह, आस्क फॉर हेल्प, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हेल्प मांगिए। फिजिकल वर्ड में, 3D वर्ड में हेल्प मांगिए, मांग सकते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ड से हेल्प मांगिए, मांगनी है तो 3D वर्ड में। अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो स्पिरिचुअल वर्ड से मांगिए। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको मदद ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और येस, यहाँ पे मुझे फिजिकल वर्ड में भी आपको मदद ज़रूर मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड मुझे दिखा था जो कि यही बताता है कि आपकी सोल फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए है। और मैंने आपको ये मैसेज दिया कि इस मूवमेंट से, इस अवेकनिंग में से उभरने के लिए वो आपका साथ देंगे। आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्चएंजल माइकल आए हैं, ठीक है। अगर कहीं आपको इनसिक्योरिटी फील होती है किसी भी तरीके से, आर्चएंजल माइकल को बुलाइए, ठीक है, उनसे प्रोटेक्शन मांगिए। रिकंसिलिएशन है कुछ लोगों का, ठीक है, इस महीने हो सकता है। मनी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कुछ लोगों को मनी गेन हो सकता है, या मनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैजिक भी आया था और यहाँ पे मिरेकल्स भी आए हैं। तो येस, ये महीना आपके लिए बहुत ही मैजिकल और मिरेक्युलस रहने वाला है। एंड येस, मैंने आपको हेल्थ के रिगार्डिंग आपको मैसेज दिया था, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। और यहाँ पे फ्री योरसेल्फ का मैसेज है, अपने आप को आज़ाद कीजिए उन बंधनों से, खासकर उन कंडीशनिंग से जो माइंडसेट आपने अपने लिए बना रखा है कि आप नहीं कर सकते हैं, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। और ये माई ड्रीम्स आर पॉसिबल के नीचे ही है कि येस, आपको वो कंडीशंस नहीं डालनी है कि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप वो कर सकते हैं और आप उसी के लिए ही हैं इस जीवन में। तो आपको इस माइंडसेट से बाहर आना है, अपने आप को फ्री करना है इन बंधनों से, इन माइंडसेट से। और लव आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे वो डिवाइन लव हो, चाहे वो पार्टनर का लव हो, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू लव मिले, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वो लव आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा इस महीने, ठीक है एक्वेरियस। तो ये थी एक्वेरियस आपकी मार्च के महीने की, मार्च मंथ की रीडिंग। आई होप बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे। आई होप आपको इससे मैसेजेस, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।